यहाँ पर साउल क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। तो गिर जा। हालेलुया। अब आज की डेट के समान कहीं कहीं पर गिराने काम होता, ढकेल करके, वो गिर जा नहीं, वो तो ढकेल के गिराया जाता जोर लगाकर, और वो दूसरे टाइप का, ये गिर जा वाला नहीं है। गिर जा मतलब मन गिर जा, अपने आप को उस परमेश्वर को, गिरजा वो जगह है जहां पर हम परमेश्वर को सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं। हालेलुया। ये है गिरजा। यहाँ पर साउल जो है, जो जा रहा था, ये हो गया गिरजा, और गिरजा के बाद में यहाँ से नया बल प्राप्त करके उठता है। हालेलुया। यहाँ पर जो है यीशु मसीह क्या बोलता है 9:6 में, परंतु आप उठ कर नगर में जा। उठ करके, आप गिरजा में गिर गया, आप उठ करके जाओ। अब यहां से उठना सीखो। पुराने बल को लेकर उठना नहीं है। हालेलुया। पुराने ताकत को, पुराना अधिकार को, पुराना सामर्थ को लेकर के उठना नहीं है। हमको नया बल प्राप्त करके, नया बल को लेकर के उठना है। अब यहां से नया बल प्राप्त करने के बाद में जो है उठने का था, उठ करके नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। जो तुझको करना है उसको तुमको कहा जाएगा। कौन कहेगा? कोई तुम्हारा महायाजक नहीं कहेगा, पुराना सरकार नहीं कहेगा। वो जिससे अधिकार पा करके आज तक जो है हुल्लड़ मचाया था, वो तुमको नहीं कहेगा। परमेश्वर बोलेगा, यीशु मसीह बोलेगा तुमको उसको करना है। हालेलुया। 7, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवक रह गए। क्या रह गए? अवक रह गए। हम लोग कहीं पर अचानक इस प्रकार से होता है तो आदमी का श्वास अंदर की अंदर और बाहर की बाहर, देख ले रह जाए, ना मुंह से आवाज निकलेगा, ना इधर उधर होगा, मुझे इसका तसर है। तो वहां पर लोग जो थे, बाकी लोग, वो लोग अवक रह गए उसी प्रकार, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना। शब्द सुन रहे थे, आवाज सुन रहे थे, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा था कि आखिर में आवाज कहां से आ रहा है। तब जो है ये नया बल देने वाला का आवाज है। नया बल देने वाला दिखता नहीं है। नया बल देने वाला ये जो है हमको अपना रंग रूप दिखाएगा नहीं, ये नया बल जो है नया बल दिखाएगा, और ये आवाज दिखाएगा। इस आवाज में नया बल है, और उस नया बल लेकर के हमें चलना है। 8 में, तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोले तो उसे कुछ ना दिखाई दिया। आंख खोला तो कुछ ना दिखाई दिया। आंख बंद हो गया था उस ज्योति को देख करके, लेकिन आंख खोला तो कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर आंख क्यों खोला? और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हालेलुया। जो व्यक्ति दूसरे को हाथ पकड़ के चलाता था कि मेरे साथ में चलो, मसीह लोगों को, पवित्र लोगों को सताना है, मारना है, पीटना है, बांध करके लाना है, इसके द्वारा हम लोग का नाम पेपर में जाता है, हम लोग को दुनिया के लोग शाबाशी देते हैं, इसलिए काम को करेंगे और पैसा भी कमा लेते हैं। अब जो है वही व्यक्ति अंधा हो गया, आंख रहने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे के हाथ को पकड़ के चल रहा। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर है जो नया पुराना बल को नहीं चाहता है। हमारा वो परमेश्वर है जो पुराना बल को नहीं चाहता है। वो परमेश्वर नया बल को चाहता है। और नया बल जो व्यक्ति पुराना बल को लेकर के अपना जीवन चक्र चला रहा है, एक दिन उसकी बल जो है खत्म हो जाएगा, उसकी बल ताकत खत्म हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल शास्त्र यिर्मयाह की पुस्तक में लिखता है 9:23 में, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे,
बलवान अपने बल पर घमंड न करे, बल को तोड़ने वाला परमेश्वर है। इस संसार की सांसारिक बल से परमेश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए कहते हे वीर, तुम वीरता में घमंड नहीं करो, परमेश्वर इसको जो है तोड़ेगा। आप यहाँ पर क्या बोलता है कि घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि वह मुझे जानता है, मतलब परमेश्वर मुझे जानता है और समझता है, मैं भी परमेश्वर को जानकर समझता हूँ। हालेलुया। इस बात पर घमंड करो। और कहता है कि मैं वही हूँ, यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता हूँ। पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न रहता है कि मैं घमंड करूं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर मुझे जानता है, मैं परमेश्वर को समझता हूं और परमेश्वर मुझे समझता है। इस बात पर घमंड करो, ये कहता है, मैं इसी बात के लिए मैं प्रसन्न रहता हूं। ये परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। फिर तो काम में आ जा। यहाँ पर ये साउल, जो फिलिप्पो वाला साउल है, ये जो है हाथ पकड़ के दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है। हाथ तो दिख नहीं रहा, हाथ पकड़ के चल रहा है। अब जो है दमिश्क में गया, जहां पर इनको सताना था, जहां पर इनको काम करना था, वहां पर पहुंचा अंधा व्यक्ति। हालेलुया। सारे लोग देख करके एक बार तो देखे होंगे तो डर गए होंगे, और बाद में पता चला कि अंधा है, तो बोले ठीक हो गया, ठीक हो गया अंधा। अभी क्या क्या करता है, ये अंधा हो गया, ठीक हो गया। आगे 9 का 9, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। 3 दिन तक मत खाइए और ना पीजिए और न मत देखिए। उसके बाद में 5 किलो आपको उठाने के लिए दे दिया जाएगा, आपसे उठेगा नहीं उठेगा। तो गया ना पुराना बल। हालेलुया। पुराना बल गया। साउल को 3 दिन और 3 रात जो है ना देख सका, ना खाया, ना पिया। जो व्यक्ति मुंह में क्या क्या ठुसले रहता है, देखते हैं गुंडा लोग को, आंख लाल है, मुंह में तिरंगा पराग, क्या क्या चीज जो है भसर भसर, और दिन भर फ्रीज जैसे बकुला हफ्ता उस तरह करते। सरकारी कार्यालय में जाइएगा, कोना में भारत का नक्शा बना हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये ना खाया ना पिया, इनकी पुरानी बल सिद्ध हो गया, ताकत खत्म हो गया। अब जो है इनको नया बल देने जा रहा। हम लोग 9 का 14 को पढ़ेंगे। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। हाँ, अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, जो लोग परमेश्वर का नाम लेता है, उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, ये जो है व्यक्ति अब जो है ये ऐसा नहीं करेगा, परंतु मेरी प्रजा और प्रधान याजकों और सारे लोगों के, इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कौन? यही साउल। हालेलुया। जब इसको हाथ पकड़ के ले जाया गया और इसको ले जाया गया हनन्याह के पास में, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हनन्याह को नियुक्त किया था कि इसको इसके लिए प्रार्थना किया जाए। हालेलुया। हनन्याह को नियुक्त किया था कि इसके लिए प्रार्थना किया जाए। तो हनन्याह के पास में ले गया, तो हनन्याह ने देखा इस व्यक्ति को, बोला कि अरे बाप रे, इतना बड़ा व्यक्ति जो कितने लोगों को मारता है, गला रहता है, ये व्यक्ति मेरे पास आ गया, मेरा जान आप खतरे हो गया। अब जो है यहाँ पर बात आया हनन्याह की, प्रार्थना कीजिए। तो हनन्याह बोल रहा है कि नहीं परमेश्वर, मैं नहीं प्रार्थना कर सकता हूँ, ये व्यक्ति आपके लोगों को मारता है, बंदीगिरी में डालता है, बांध करके ले जाता है यरूशलेम, मैं नहीं ले जाता, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करता। तब जो है प्रभु यीशु मसीह हनन्याह कहता है, अब तुम जो है इसके विषय में ऐसा बात मत बोलो, क्योंकि यह अब जो है वो व्यक्ति नहीं रहा, इनकी पुरानी बल खत्म हो गया, पुराना सामर्थ खत्म हो गया।